गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। बिहार बोर्ड के 12th के परीक्षा देने वाले बच्चों, केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक रखती है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं। तो देख ले, कुछ एसिड से रिलेटेड आज क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा भी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में पूछा गया है। HI का अम्लीय शक्ति HF से ज्यादा होता है क्यों? तो अम्ल उसे कहते हैं जो H+ को त्याग करता है। तो HI का अम्लीय शक्ति HF से ज्यादा है क्यों भाई? HF, HCl, HBr, HI ऊपर से नीचे जाने पर आबंध लंबाई क्या करता है? आबंध लंबाई बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? आबंध ऊर्जा का मान क्या करेगा? घटता है। मतलब क्या हुआ? आबंध ऊर्जा का मान, इसको तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, इसको तोड़ने में ज्यादा। तो कौन सबसे पहले H+ को त्याग करेगा? HI। उसका उत्तर लिखेंगे HI का अम्लीय शक्ति आप लोग लिख लो। HI का अम्लीय शक्ति HF से ज्यादा होता है क्योंकि HI का आबंध लंबाई HF से ज्यादा होता है, जिसके कारण HI का आबंध ऊर्जा का मान कम होता है और इसका H+ त्यागने का गुण ज्यादा होता है। ठीक है, HI का अम्लीय शक्ति HF से ज्यादा होता है क्यों? क्योंकि HI का आबंध लंबाई ज्यादा, आबंध ऊर्जा का मान कम और H+ त्याग करने का गुण ज्यादा होता है। इसी कारण HI का अम्लीय शक्ति HF से ज्यादा होता है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी सिंपल क्वेश्चन में आपको पूछ देगा H2S का अम्लीय शक्ति H2S का अम्लीय शक्ति H2TE से कम होता है क्यों? एक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, पूछने की संभावनाएं हैं। H2S का अम्लीय शक्ति H2TE से कम होता है क्यों? सेम काउच देख लीजिए। साथी से तुम पूछो। यहां पर देखिए आपका H2O है, H2S है, H2 ऑक्सीजन सल्फर के बाद 16 सिलीनियम, टोरिनियम, पोलेनियम। अब आप ही बताइए, सेम कंडीशन हो रहा है, ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये जो है आबंध लंबाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर से नीचे जाने पर आबंध लंबाई का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। आबंध लंबाई बढ़ेगा मतलब आबंध ऊर्जा का मान क्या करेगा? घटेगा। आबंध लंबाई बढ़ेगा, आबंध ऊर्जा घटेगा। आबंध लंबाई बढ़ेगा, आबंध ऊर्जा घटेगा। जैसे मान लो चिलगम है, चिलगम को धीरे धीरे खींचते जाओगे तो क्या होगा? आबंध लंबाई तो बढ़ेगा,
लेकिन उसका क्या होगा, आवन ऊर्जा, उसको तोड़ने में क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो आप बताओ H2S और H2T में किसकी आवन लंबाई ज्यादा है? इसमें HS आपका H2S में कि H2T में? ऑब्वियसली है, ये नीचे है, इसकी आवन लंबाई क्या है, ज्यादा है, इसकी आवन लंबाई क्या है, कम है। H2S में SH के बीच जो आवन लंबाई हुआ कम, आवन लंबाई कम मतलब आवन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसमें H प्लस त्याग करने का गुण क्या हो जाएगा, कम। तो आप लिख सकते हो है H2S का अम्लीय शक्ति H2Te से कम होता है। क्यों? क्योंकि H2S में S और H के मध्य आवन लंबाई का मान कम होता है और आवन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, जबकि H2Te में T और H के बीच आवन लंबाई ज्यादा होता है और आवन ऊर्जा का मान कम होता है। अतः H2S क्या करता है, H प्लस को आसानी से त्याग नहीं करता है, जबकि H2T करता है। सिंपली आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, H2S का अम्लीय शक्ति कम होता है, किसको, किसकी आवन लंबाई क्या होती है, कम, आवन ऊर्जा ज्यादा, H प्लस त्याग करने का गुण कम। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अम्ल से रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड का अम्लीय शक्ति, अम्लीय शक्ति, अम्लीय शक्ति एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड का अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से ज्यादा होता है। क्यों? तो फॉर्मिक एसिड अम्ल का मतलब हुआ जो H प्लस को त्याग करे, है ना, जो H प्लस को त्याग करे उसे क्या कहेंगे, अम्ल। लेकिन H प्लस को त्याग करने के बाद जो भी आयन बनेगा, ऋण आयन, वो जितना ज्यादा स्थायी होगा वह अम्ल उतना ही वह जो होगा पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड H प्लस त्याग करके फॉर्मेट आयन बनाता है, फॉर्मेट आयन, जबकि एसिटिक एसिड जो होता है H प्लस को त्याग कर एसिटेट आयन बनाता है। अब देखते कौन सा ज्यादा स्थायी है। दोनों के पास H है लेकिन H रहने से कोई अम्ल नहीं होता है। H को त्याग करने का कितना गुण है उससे निर्भर करतेगा। दान कौन करेगा भाई? कोई दानी कौन होता है? जिसके पास धन होता है। धन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका मन भी होना चाहिए। तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में दोनों में H प्लस है, H प्लस देने की क्षमता है, लेकिन देने के मन है कि नहीं वो चेक करना है। तो देखिए ये फॉर्मिक एसिड H प्लस लूज कर करके फॉर्मेट आयन बनाया, जबकि एसिटिक एसिड लूज करके एसिटेट आयन बनाया। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो नेगेटिव है इसके बगल में कौन है? H है, और इसके बगल में जो है ये CH3 है। CH3 कैसा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन का दाता होता है।
इलेक्ट्रॉन को देगा बगल से, बगल में यहाँ कैसा चार्ज है, माइनस। अब बगल में इधर से कौन सा चार्ज आया, माइनस। माइनस माइनस क्या करेगा, विकर्षण करेगा, वो यहाँ क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। मतलब पुनः H प्लस को त्याग करके बैक होकर के एसिटिक एसिडिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई समूह नहीं है, H को न इलेक्ट्रॉन दाता मानते हैं न ग्राही। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या है, कम है। तो यह आप समझ लो बात को। एसिटिक फॉर्मिक एसिड जब H प्लस को दिया त्याग किया तो फॉर्मेट आयन बना। एसिटिक एसिड जब H प्लस को त्याग किया एसिटेट आयन बना। फॉर्मिक एसिड से जो फॉर्मेट आयन बना इसमें कम प्लस आई प्रभाव है, कम प्लस आई प्रभाव, जबकि एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप के कारण प्लस आई प्रभाव क्या होता है, ज्यादा। याद रखिएगा, अम्लीय शक्ति जो होता है, अम्लीय शक्ति व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्लस आई प्रभाव के, है ना। अम्लीय शक्ति क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्लस आई प्रभाव के। तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का अम्लीय शक्ति एसिटिक एसिड से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव का मान कम होता है, H प्लस त्याग करने का गुण ज्यादा होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 12th में पूछे जाएंगे। आज सारा क्वेश्चन अम्ल से रिलेटेड बताया जा रहा है। अम्लीय शक्ति से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, रहना ही रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर है, फिनॉल। फिनॉल का अम्लीय शक्ति एल्कोहल से ज्यादा होता है, क्यों। ये भी अम्ल से क्वेश्चन है। फिनॉल का अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्यों। तो फिनॉल देखिए C6H5OH को हम लोग फिनॉल कहते हैं, C6H5OH को फिनॉल कहते हैं। अल्कोहल को ROH से दिखा रहे हैं। अम्ल का मतलब जो H प्लस को त्याग करे, त्याग करके स्थायी हो, है। दान वही करता है जिसके पास धन हो और जिसके पास क्या हो, मन हो। इसको लोग इस तरह भी दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। H प्लस को दिया किया O माइनस और H प्लस यहाँ आ गया। अल्कोहल ROH ग्रुप अल्कोहल है, ये आपका RO माइनस H प्लस बनाया। फिनॉल H प्लस को त्याग करके क्या बना दिया, फिनोक्साइड आयन। ROH H प्लस को त्याग करके क्या बना दिया, अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन बनाया। अब देखते हैं H प्लस को त्याग करने के बाद कौन ज्यादा स्थायी है। यहां पर देखिए नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब बेंजीन के साथ है, यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पर नेगेटिव सिंगल ही है, डबल है ही नहीं आगे, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अर्थात यह क्या होगा, फिनोक्साइड आयन जो होगा स्थायी ज्यादा होगा, स्थायी ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसे H प्लस त्याग करने का गुण क्या है, ज्यादा है, जबकि अल्कोहल का H प्लस त्याग करने का गुण कम है। अब आप लोग बच्चे लोग आप लोग लिख लेना, इसका आंसर अगर समझ में आया ठीक है, इसको लिख लेना, एग्जाम में आएगा। तो फिनॉल का अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, जबकि अल्कोहल H प्लस त्याग कर अल्कोक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल H प्लस त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, जबकि अल्कोहल H प्लस त्याग कर अल्कोक्साइड आयन बनाता है। फिनॉल का जो होता है फिनोक्साइड आयन, उसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के कारण इसमें H प्लस त्याग करने का गुण ज्यादा होता है। एक शब्द में अगर बहुत आपको बहुत प्रेशर है एग्जामिनेशन का, तब सिंपली लिखिएगा फिनॉल का अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्यों। फिनॉल का अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्योंकि फिनॉल जब H प्लस त्याग करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है, और वह फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, फिनॉल का अम्लीय शक्ति अल्कोहल से ज्यादा होता है।
ओके, सब लोग लिख लेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको बोर्ड पर लिख देंगे, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो जो बोल रहे हैं उसको लिख लो, नोट्स बना लो, एकदम एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। अभी 4 क्वेश्चन बताया गया है आपका अम्लीय शक्ति में, ये सारे क्वेश्चन हैं अम्ल से। अब आते हैं हम लोग क्षार की बात करते हैं, क्षार से क्वेश्चन, अम्ल का भाई क्षार, अम्ल का भाई भस्म, है ना। अम्ल का भाई भस्म कहता है यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया NH3, अमोनिया, अमोनिया का क्षारीय शक्ति, क्षारीय शक्ति, शक्ति एनिलीन, 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 एनिलीन से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, क्यों? बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, अब पूछे भी जाते हैं, तो समझ लीजिए, समझने के साथ साथ आप लिख भी लेंगे। ये हो गया अमोनिया NH3, इसके पास एक निर्जन जो इलेक्ट्रॉन रहता है। हम बात करते हैं एनिलीन की, बात करते हैं एनिलीन की, बात करते हैं 6,6H5NH2, आपका ये एनिलीन है, ये आपका एरोमेटिक एमीन है, ये आपका एलिफेटिक एमीन है। क्वेश्चन कह देगा एलिफेटिक एमीन का क्षारीय शक्ति एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होता है, क्यों? तभी यही आंसर होगा। NH3 का क्षारीय शक्ति एनिलीन से ज्यादा होता है, ये तो क्लियर है, ज्यादा होता है, क्वेश्चन में दिया। लेकिन क्यों ज्यादा होता है तो हम लोग जानेंगे। क्षार किसे कहते हैं या लुईस भस्म किसे कहते हैं? लुईस क्षार या लुईस भस्म, तो क्षार का मतलब हुआ निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का दाता, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन दाता, जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को देगा है, लोन पेयर डोनर होगा, वही क्या होगा? लुईस क्षार या भस्म, लुईस क्षार या भस्म, लुईस बेस। भाई निर्जन इलेक्ट्रॉन का दाता होना चाहिए, तो देने के लिए, दानी होने के लिए क्या होना चाहिए? दानी होने के लिए धन भी होना चाहिए और मन भी होना चाहिए, धन और मन दोनों, तभी दान होगा। धन है लेकिन मन नहीं है देने का, तो दान नहीं होगा। मन है लेकिन धन नहीं है, तब भी दान नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें चेक करते हैं धन है कि नहीं। धन तो है इसके पास, नाइट्रोजन के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 5 में से 3 बंधन में बनाया, 1 2 3, एक निर्जन जो इलेक्ट्रॉन हो गया। एनिलीन के नाइट्रोजन के पास भी एक निर्जन जो इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अब मन चेक करते हैं क्या ये दे पाएगा कि नहीं। हाँ, ये निर्जन जोड़ी को त्याग कर सकता है। इसको देखते हैं क्या होता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ये जो निर्जन जोड़ी है वो रेजोनेंस के चलते कहाँ चले जाएगा? बेंजीन रिंग में चला जाएगा। मतलब क्या है, इसके कारण ये निर्जन जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या है इसमें? कम है, जबकि यहाँ पर ऐसी कुछ बात हो नहीं रही है। अमोनिया में निर्जन जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा है, तथा अमोनिया का क्षारीय शक्ति एनिलीन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? इसमें क्या हो गया? रेजोनेंस हो गए। इसमें क्या हुआ? रेजोनेंस नहीं हुआ, रेजोनेंस नहीं हुआ। रेजोनेंस होने के चलते क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन जो होगा देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग गुण क्या हो जाएगा? त्याग गुण कम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे NH3 अमोनिया का क्षारीय शक्ति एनिलीन से कम होता है, नहीं ज्यादा होता है। क्यों? अमोनिया का क्षारीय शक्ति एनिलीन से ज्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया में रेजोनेंस नहीं होता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ज्यादा होता है। जबकि एनिलीन में रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम, रेजोनेंस के कारण निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम और क्षारीय शक्ति भी कम। ठीक है, NH3 का क्षारीय शक्ति एनिलीन से कम एनिलीन से ज्यादा होता है, क्योंकि NH3 में रेजोनेंस नहीं होता है, निर्जन जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ज्यादा होता है। जबकि एनिलीन के केस में ये बेंजीन के कारण यहाँ रेजोनेंस होता है,
इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होता है और क्षारीय शक्ति भी कम होता है। ये आपका हो गया अम्लीय से क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन हुआ अभी तक हम लोग का। ये जो 5, 6, 7 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे उनमें से तो एक आना ही आना है, इसकी तो 100% गारंटी है, 100%। देखिए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ये आपका ट्राइमिथाइलेमीन है हम लोग का, ये जो है ट्राइमिथाइलेमीन, जिसको कहेंगे हम लोग 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन है ये आपके पास। और ये आपके पास है 2 डिग्री मिथाइलेमीन है, 2 डिग्री अमीन है आपके पास, 2 डिग्री, इसको कहेंगे डाइमिथाइलेमीन बोल देंगे। और तीसरा है आपके पास मिथाइलेमीन। तो कहता है क्षारीय शक्ति का ऑर्डर लिखे, 3 to 1 है। क्षारीय शक्ति जो होता है, क्षारीय शक्ति का मतलब होगा समानुपाती होगा निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का दाता, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन दाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस आई प्रभाव। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा होना चाहिए था 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, लेकिन इस केस में 3 डिग्री जो होगा मिथाइलेमीन के केस में सबसे ज्यादा क्षारीय शक्ति जो होगा 2 डिग्री का होगा। क्षारीय शक्ति का क्रम अगर हम पूछे 2 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। ऐसा लग रहा था होना चाहिए 3 to 1, लेकिन होता है 2 3 1। ऐसा क्यों होता है ये अभी जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउडिंग हो जाता है 3 डिग्री में, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है 3 डिग्री में, जो हो जाता है क्राउडिंग ज्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पर इसके कंपेरिजन में यहाँ पर जो है 2 डिग्री में क्राउडिंग क्या हो जाता है, कम। ये जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, जो H प्लस ग्राही होगा वह H प्लस दाता कहिए, निर्जन जोड़ी दाता कहिए या H प्लस ग्राही कहिए, ये निर्जन जोड़ी क्या करेगा, आसानी से दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है। लेकिन इस केस में 2 डिग्री में दे देगा। यही कारण होता है कि 2 डिग्री मिथाइलेमीन का क्षारीय शक्ति जो होता है 3 डिग्री से ज्यादा होता है, और 3 डिग्री का कितना ज्यादा हो जाता है, 1 डिग्री से। तो अब याद कर लेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा क्षारीय शक्ति मिथाइलेमीन का कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आना चाहिए। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर क्या कर ले, मिथाइलेमीन के जगह आपको कर दे इथाइलेमीन, है मिथाइलेमीन के जगह आपका करे, अब जो 3 डिग्री मिथाइलेमीन लिखा, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस ढंग से पूछ दिया C2H5 N C2H5 C2H5, तो 3 डिग्री इथाइलेमीन हो गया। इसी का फिर आप लिखना C2H5 NH C2H5, ये हो गया 2 डिग्री, है कि नहीं। उसी तरह लिख सकते हैं C2H5 NH2, ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। अब इसमें आपका क्षारीय शक्ति का क्रम पूछेगा तो इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्षारीय शक्ति जो होगा समानुपाती हो जाएगा प्लस आई प्रभाव के। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसमें हो जाएगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर कितना डिग्री में, 1 डिग्री में। इसलिए क्षारीय शक्ति कितना हो जाएगा, 3 2 1, 3 2। तो आज हमने देखा जितने भी क्वेश्चन थे वो अम्ल और क्षार से संबंधित थे। इसमें से इस कंसेप्ट से इसी तरह का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है, कमेंट जरूर करें, आपको और बेहतर जो है दिया जाएगा। आपको जो आवश्यकता है कमेंट करके पूछे, केमिस्ट्री में कहीं भी असुविधा हो रही है 12th के बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को, तो जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।